आज की वीडियो में हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसने 2 मिलियन से ज्यादा बच्चों की जान बचाई, और वो भी सिर्फ बैठे बैठे। 1960 में ऑस्ट्रेलिया एक नई महामारी से जूझ रहा था। हजारों की संख्या में बच्चे हर साल मर रहे थे। 14 साल का लड़का जिसकी मेजर चेस्ट सर्जरी होनी थी, 1960s में ये महामारी पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल रही थी। जेम्स के ब्लड ने लिटरली एक ऐसा ट्रीटमेंट तैयार किया जिसने आगे चलकर उसकी खुद की फैमिली को बचाया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो इस सब की शुरुआत होती है 1951 ऑस्ट्रेलिया में। एक 14 साल का लड़का जिसकी मेजर चेस्ट सर्जरी होनी थी इन्फेक्टेड लंग्स को निकालने के लिए। सर्जरी का प्रोसीजर एंड रिकवरी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और लंबी थी, जिसकी वजह से जेम्स को हॉस्पिटल में 3 महीने तक रहना पड़ा और उसको 13 यूनिट ब्लड्स की भी लेनी पड़ी। एंड लकीली जेम्स उस प्रोसीजर और रिकवरी को सरवाइव कर गए। ये जानते हुए कि जेम्स मौत के कितना करीब आ गए थे, जेम्स उस डोनेशन के प्रति भावुक हो गए जिसने उनकी जान बचाई थी। तो जेम्स ने प्रतिज्ञा ली अपने आप को डोनेट करने की जब वो 18 साल के हुए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, जेम्स को निडल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जी हाँ, जेम्स को निडल से डर लगता था। तो फिर वो अपना ब्लड डोनेट कैसे करते? उसके पास एक बहुत ही सिंपल बट एविडेंस बेस्ड एक अप्रोच था, डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ, उसको सिर्फ कहीं और देखना था जिस टाइम वो ब्लड डोनेट करता हो। तो उसके 18th बर्थडे के 2 दिन बाद जेम्स अपने स्लीव्स ऊपर करता है और मुंह दूसरी तरफ करता है, और यहाँ से डोनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये इतना भी बुरा नहीं था, और जेम्स सर उठा करके डोनेशन कैंप से बाहर आया। वो उस डोनेशन के फेवर में प्राउड महसूस कर रहा था जिसने सालों पहले उसकी जान बचाई थी। हो सकता है कि उसकी डोनेशन से उसी की तरह सर्जरी करने जा रहे टीनेजर्स को मदद मिले, या फिर किसी ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट में बचे हुए मरीज का इलाज किया जाए, और मे बी कैंसर पेशेंट के इलाज के लिए यूज किया जा सकता था। उसके डोनेटेड ब्लड का यूज कई तरीके से किया जा सकता था, और यहाँ पर जेम्स बस खुश था कि एटलीस्ट उसने कुछ जाने बचाने में कंट्रीब्यूट किया है। पर उसे ये नहीं पता था कि आगे चलकर वो लाखों जिंदगियां बचाएगा, इंक्लूडिंग हिज ग्रैंडसन। तो आइए जानते हैं कैसे। जेम्स का पहला डोनेशन इतना अच्छा रहा कि वो सालों तक बार बार डोनेशन करते रहे, और फिर एक दिन कुछ अजीब घटना घटती है। 1960 में ऑस्ट्रेलिया एक नई महामारी से जूझ रहा था। हजारों की संख्या में बच्चे हर साल मर रहे थे। कुछ बच्चे समय से पहले पैदा हो रहे थे, जबकि कुछ बच्चे किसी न किसी बीमारी के साथ पैदा हो रहे थे। लेकिन ये पूरा एक रहस्य बना हुआ था, और इसे सुलझाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूरे संसाधन इसमें झोंक दिए, जब तक कि डॉक्टर को इसका एक्चुअल रीजन पता चला, जो कि थी RH डिजीज। इस डिजीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमें ब्लड टाइप्स को अच्छे से समझना होगा। आप में से सभी लोगों ने ABO के बारे में सुना होगा, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि RH फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में भी सुना होगा। अगर आप RH पॉजिटिव हो तो आपकी RBCs पर कुछ प्रोटीन होंगी। अगर आप RH नेगेटिव हो तो आपकी RBCs पर वो प्रोटीन नहीं होंगी। लेकिन अगर आप RH नेगेटिव हो और आपकी बॉडी में किसी का ब्लड डाला जाए जो कि RH पॉजिटिव है, तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी, जिसका नाम है RHIG। ये सिनेरियो अपने आप में ही एक चैलेंज है, यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान, मोर स्पेसिफिकली सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, एक RH नेगेटिव मदर प्रेग्नेंट हुई जिसका बेबी RH पॉजिटिव है, तो उस मदर का RH नेगेटिव ब्लड बेबी के RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आएगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट करने लगेगा। अब ये सिनेरियो यूजुअली फर्स्ट चाइल्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर ये फ्यूचर में दोबारा होता है, लाइक सेकंड प्रेगनेंसी में, जहां मदर अगेन RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है, तो मदर के ब्लड में ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रहेंगी। और अनफॉर्चुनेटली 1960s में ये महामारी पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल रही थी, और डॉक्टर्स के बीच इस महामारी का क्योर ढूंढने के लिए जाने एक होड़ सी लगी हुई थी, और वो दिन रात इस पर मेहनत कर रहे थे, टेस्ट पर टेस्ट कर रहे थे, और उन्होंने इसका क्योर ढूंढ लिया था, जिसमें उन्हें एक स्पेशल एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ने वाली थी, जो ह्यूमन बॉडी में बहुत रेयरली पाई जाती है। तो डॉक्टर्स ने मोस्ट ऑब्वियस प्लेसेस पर उसे ढूंढने की कोशिश करी, जैसे कि ब्लड बैंक, और उन्होंने हजारों ब्लड सैंपल्स टेस्ट करे, लेकिन उन्हें वो एंटीबॉडीज किसी के भी ब्लड में नहीं मिली, जब तक कि उन्हें जेम्स का ब्लड नहीं मिल गया। और डॉक्टर्स ने देखा कि जेम्स के ब्लड में न कि वो सिर्फ एंटीबॉडीज है, बल्कि उसकी बॉडी कंटिन्यूअसली उसे प्रोड्यूस भी कर रही है। अब
ऑस्ट्रेलिया को ना कि सिर्फ उसका ब्लड चाहिए था, बल्कि उन्हें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। तो अथॉरिटीज जेम्स के घर पहुंची और जेम्स से हम्बल रिक्वेस्ट करी कि क्या जेम्स कंटिन्यूसली ब्लड डोनेट करते रहेंगे और मेडिकल ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इसका क्योर बनाने में हेल्प करेंगे। और जेम्स ने उनकी बात सुनकर अपने दोनों आर्म्स खोल दिए और उनकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। साइंटिस्ट ने जेम्स का ब्लड लिया और उसको आरबीसीज में सेपरेट कर दिया, जिसको बाद में उन्होंने जेम्स को रिटर्न बैक कर दिया और कंटिन्यूअस उनके प्लाज्मा का टेस्ट करते रहे। और अनगिनत टेस्ट के बाद और फेल्ड बैचेस के बाद उन्होंने फाइनली वेट प्लाज्मा, लेट मी एक्सप्लेन। ब्लड एक्चुअली मोस्टली प्लाज्मा से मिलकर बनता है, जो कि एक स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड होता है और आरबीसीज, प्लेटलेट्स और अदर बॉडीज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। प्लाज्मा इज सुपर इम्पोर्टेंट, बट हम प्लाज्मा को लैब में नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पर हमें प्लाज्मा की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर साइंटिस्ट को जेम्स के एंटीबॉडी रिच स्पेशल ब्लड की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिसिन की नीड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट टू टेक अ पेज फ्रॉम जेम्स एंड गो आउट टू डोनेट योरसेल्फ। जेम्स के प्लाज्मा से साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली ट्रीटमेंट तैयार कर लिया था और इसका नाम था एंटी-डी। जब हम इसे प्रेग्नेंट पेशेंट को देते हैं तो ये उसके इम्यून सिस्टम को रोकता है वो हार्मफुल एंटीबॉडीज बनाने से। बेसिकली ये बेबी के RH पॉजिटिव ब्लड को मदर के इम्यून सिस्टम से छिपाता है, सो दैट मदर की बॉडी इसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करेगी, और इसी तरह ये बेबी को मदर के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करता है। हर साल यहाँ पर हजारों बच्चे बचाए जा रहे थे, तो जेम्स ने कंटिन्यूअस ब्लड डोनेटिंग करने का फैसला लिया और इस तरह जेम्स कंटिन्यूअसली ब्लड डोनेट करता रहा। 1 साल, 25 साल, पूरे 60 साल तक। ओवरऑल जेम्स ने 60 सालों तक 1173 टाइम्स डोनेशन करी और 2 मिलियन से भी ज्यादा बच्चों की जान बचाई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे अराउंड 200 लोग थे जिनका ब्लड कंटिन्यूअसली ये नेसेसरी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा था, बट डेफिनेटली जेम्स ने यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट किया। इसका मतलब है कि 60 सालों तक ऑस्ट्रेलिया में एंटी-डी के जितने भी बैचेस बने तो वो जेम्स के ब्लड से बने थे। और अब रिसर्चर्स उनकी एंटीबॉडीज का सिंथेटिक वर्जन बनाने पर काम कर रहे हैं। उनकी 1173 डोनेशन इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और जेम्स ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सालों बाद उसकी खुद की बेटी भी उस एंटी-डी को रिसीव करेगी जो कि उसी के ब्लड से बनाई गई हो, फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ हर अनबॉर्न सन। जेम्स के ब्लड ने लिटरली एक ऐसा ट्रीटमेंट तैयार किया जिसने आगे चलकर उसकी खुद की फैमिली को बचाया। तो यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन का रीजन जेम्स को कहेंगे तो ये कुछ गलत नहीं होगा। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं।